श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। PRT भी खाली स्थान Z। तो हमें समझना यही है कि इस खाली स्थान में कौन सा शब्द लिखा जाएगा। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर A W, ऑप्शन नंबर B Y, ऑप्शन नंबर C X और ऑप्शन नंबर D U। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे और लिखा है PRT भी खाली स्थान, फिर Z लिखा है। तो हमें यही देखना है कि इस खाली स्थान में कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो इसे जांचने के लिए कि कौन सा शब्द लिखा जाएगा, हम ABCD को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, A B बड़ा ABCD लिखते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए यहाँ पे P लिखा है, P के बाद R है, R के बाद T है और T के बाद भी है। तो इस खाली स्थान में कौन सा शब्द लिखा जाएगा, यानी कौन सा वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P है और यहाँ पे R है। अब यहाँ पे देखिए P है ABCD में और यहाँ पे R है। P से R कितना दूरी पे है, 1 2। P से R 2 दूरी पे है। ठीक है, यानी 2 वर्ड के दूरी पे, एक वर्ड दूसरा वर्ड। अब देखिए R से T कितना वर्ड आगे है, R यहाँ पे है, T यहाँ पे है। तो R से T कितना वर्ड आगे है, 1 2 वर्ड आगे है। और T से भी कितना वर्ड आगे है, T यहाँ पे है, भी यहाँ पे है। तो T के बाद U, U के बाद भी, 2 वर्ड आगे है। तो इसी प्रकार भी से हम 2 वर्ड आगे बढ़ेंगे, भी से 2 वर्ड आगे बढ़ेंगे तो WX, यानी इस खाली स्थान के जगह पर X लिखा जाएगा। अब हम X से देखेंगे कि Z कितना दूरी पे है। तो X यहाँ पे है 1 2, यानी X से Z 2 संख्या की दूरी पे है। तो मेरा जो आंसर हुआ OX आया। अब हम देखेंगे कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेरा X है। तो ऑप्शन नंबर A में W है जो गलत है। ऑप्शन नंबर B में Y है जो गलत है। ऑप्शन नंबर C में X है जो सही है और ऑप्शन नंबर D में U है जो गलत है। श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। HIKN, फिर खाली स्थान दिया है। तो इस खाली स्थान में कौन सा वर्ड लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर A O, ऑप्शन नंबर B Q, ऑप्शन नंबर C R, ऑप्शन नंबर D S। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। HIKN, तो अगला वर्ड क्या लिखा जाएगा।
तो चलिए अब हम ABCD को लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ। तो देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे I है। ABCD में भी H यहाँ है, I यहाँ पे है, यानी H से I कितना दूरी पे है? तो H से I एक वर्ड दूरी है, ठीक है। अब I से K कितना दूरी पे है? I यहाँ पे है, K यहाँ पे है, तो I से K एक दो वर्ड आगे है। अब K से N कितना वर्ड आगे है? K यहाँ पे है, N यहाँ पे है, तो K से N एक दो तीन वर्ड आगे है। इसी प्रकार से अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि H से I एक वर्ड आगे है, I से K दो वर्ड आगे है, K से N तीन वर्ड आगे है, तो अब हम देखेंगे कि N से जो चौथा वर्ड होगा वो आगे कौन सा वर्ड होगा। अब यहाँ पे N है, चार वर्ड आगे जाएंगे, 1 2 3 4 R, यानी N से 4 बार जब हम आगे बढ़े तो R वर्ड आया, तो यहाँ जो आंसर लिखा जाएगा वो R लिखा जाएगा, ठीक है। यानी इस श्रेणी में जो लुप्त पद है वो R है। अब हम देखेंगे कि इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन में R लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में O है जो गलत है, ऑप्शन नंबर बी में Q है जो गलत है, ऑप्शन नंबर सी में R है जो सही है, और ऑप्शन नंबर डी में S है जो गलत है। श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ADIP खाली स्थान, यानी ADIP यहाँ पे जो खाली स्थान लिखा है यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा जाएगा। जैसे ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन नंबर ए Y, ऑप्शन नंबर बी X, ऑप्शन नंबर सी Z, ऑप्शन नंबर डी W, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड यहाँ लिखा जाएगा। तो हम हल करेंगे। ADIP, तो इस खाली स्थान में कौन सा वर्ड लिखा जाएगा। तो हम इसे जांचने के लिए ABCD लिखेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब यहाँ पे देखिए ए है, ए के बाद डी लिखा है और डी के बाद आई लिखा है। अब आई के बाद पी लिखा है और पी के बाद कौन सा वर्ड लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, तो ए से डी कितना दूर है, 1 2 3, यानी 3 वर्ड आगे है। ए से डी 3 वर्ड आगे है, और डी से आई कितना वर्ड आगे है, डी यहाँ है, आई यहाँ है, यानी डी से आई 1 2 3 4 5 वर्ड आगे है। अब
आई से पी कितना वर्ड आगे है? यहाँ पे आई है, आई से पी कितना वर्ड आगे है? यहाँ पे आई है, यहाँ पे पी है, तो देखेंगे कि कितना वर्ड आगे है। 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड आगे है। ठीक है, तो देखिए अब पी से कितना वर्ड आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक बार 3 वर्ड आगे बढ़ा है, फिर 5 वर्ड आगे बढ़ा है, फिर 7 वर्ड आगे बढ़ा है, तो अब कितना वर्ड आगे बढ़ेगा? 9 वर्ड। ठीक है, तो पी है, पी से हम 9 वर्ड आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी वाई आया। जब हम पी से 9 वर्ड आगे बढ़े तो वाई वर्ड आया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ADIP में मेरा कौन सा ऑप्शन वाई से मिल रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन में वाई है। तो ऑप्शन नंबर ए में वाई है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए में वाई है, वाई है जो सही है। और ऑप्शन नंबर बी में एक्स है जो गलत है। ऑप्शन नंबर सी में जेड है जो गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में डब्लू है जो गलत है।